हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सेंट मीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का पर्व। आज दिनांक 15 अगस्त 2023 को शासकीय प्रशासकीय कार्यालयों संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व को अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में लखनऊ के कानपुर रोड स्थित गौरी सरोजिनी नगर क्षेत्र के सेंट मीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में भी इस राष्ट्रीय पर्व को अत्यंत उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया। विद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटर नीलम कुमारी ने हमारे चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश्वर ग्वाड़ी को बताया कि हमारे विद्यालय में इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ हर साल 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाता है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह 15 अगस्त उन वीर जांबाज सैनिकों, नेताओं एवं क्रांतिकारियों के बलिदान को समर्पित दिवस है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और आगे भी करेगा, लेकिन उसके लिए आज के विद्यार्थियों को अपनी कड़ी मेहनत से अपने देश को आगे बढ़ाना है ताकि भारत का नाम उसी इज्जत से आने वाले भविष्य में भी सभी लोगों के सामने लिया जाए जैसा कि अभी लिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व से अब तक आए बदलाव के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे मात्र एक किताब तक ही सीमित न रहकर कई किताबों को अध्ययन कर रहे हैं और नित्य नए छोटे छोटे प्रयोग और अनुसंधान कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनके मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास को और मजबूत बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय गरीब असहाय बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता आया है और आगे भी इस सामाजिक एवं नैतिक कार्य को जारी रखेगा। नमस्कार, मैं नीलम अदलखा से मीरा पब्लिक इंटर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं आज के स्वतंत्रता दिवस पर सब देशवासियों को, सब विद्यार्थियों को, बच्चों को, शिक्षकों को, समाज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ। ये जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, ये हमारे पुराने नेताओं का, हमारे देश की पुरानी जनता का, पुराने वीर लोगों का एक बहुत बड़ी मेहनत और बड़े कष्ट से उन्होंने भारत को आज़ाद कराया और भारत को पहले समय से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। मेरा मानना ये है, भारत कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और रहेगा भी। भारत दिन प्रतिदिन एजुकेशन के स्तर पे, विज्ञान के स्तर पे, कंप्यूटर के स्तर पे और सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। ये कहना ये विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए है। आने वाला समय भी भारत के लिए बहुत अच्छा रहे, इसके लिए सब बच्चों को अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। अपना जिस भी क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं उसको संपूर्ण रूप से पढ़ाई करें, अच्छे संस्कार सीखें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाएं और अपना जो भी उनका सिलेबस है उस सिलेबस को एक काम करने की बात ना करें कि सिलेबस हमने इतने लेसन्स पढ़ लिए, उसको अपने दिलो दिमाग में जागरूकता से उसको स्वीकार करें कि हमने क्या ग्रहण किया और उसको हमने आने वाली पीढ़ी को हमें क्या संदेश देना है, हम उतने अच्छे से पढ़ाई करें। और साथ ही भारत एक विशाल देश है, भारत में कई धर्मों के, कई लोगों के, कई संप्रदायों के लोग रहते हैं और सभी लोग सभी जातियां, सभी धर्म आपस में मिलजुल के रहते हैं। वही उदारता सब बच्चों में होनी चाहिए ताकि भारत का नाम बाकी देशों में भी बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से लिया जाए। बारे में भी बताइए। बहुत सकारात्मकता आई है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे पहले बच्चों को जितने पुस्तक में जितने लेसन्स होते थे, जितने पाठ होते थे, उतने ही पढ़ाए जाते थे, वही बच्चे याद करते थे और उनके प्रश्न उत्तर आते थे, उनकी परीक्षा होती थी और बच्चे पास हो जाते थे कि जिस भी परसेंटेज से पास होते थे। एक अच्छा बच्चा भी, एक एवरेज बच्चा भी और एक बहुत अच्छा बच्चा भी। तो अब ये बदलाव आया है कि जो कंप्यूटर की क्रांति हुई है और बच्चे जो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने लग गए हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद्यालय में कराई जाती हैं, उससे बच्चों का बहुत ज़्यादा उनमें तरक्की होती है, उनकी सोच में और उनके आचार विचार में, और प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत मिलती है। जैसे विद्यालय में गत 17 फरवरी को
एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। उस एग्जीबिशन में केमिस्ट्री के बच्चों ने पेरेंट्स का शुगर टेस्ट भी किया, ब्लड टेस्ट किया, वेट लिया और साइज लिया, हाइट क्या है बच्चों पेरेंट्स की उनको लिया, और दूध में क्या मिलावट होती है बच्चों ने प्रैक्टिकल करके बताया। सरसों के तेल में क्या मिलावट होती है बच्चों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और किस तरह से पानी का झरना कैसे बह रहा है और पानी से कैसे बिजली उत्पन्न होती है बच्चों ने ये भी दिखाया। इवन छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने मॉडल बना के, किसी ने एनिमल्स बनाए, किसी ने रैट बनाए, किसी ने बिल्ली बनाई, कैट बनाया, तो एक जू बनाया। जू में तरह तरह के जानवरों के अलग अलग केबिन थे। और हर हर गंगा को कैसे स्वच्छ करें, गंगा कहाँ से उद्गम हुआ, गंगोत्री से कहाँ कहाँ बहती हुई आखिर बंगाल की खाड़ी में गई, ये बच्चों ने उसका प्रैक्टिकली पूरा दिखाया। वाटर दिखाया, ऊपर से कैसे आ रहा है, पानी बह रहा है, उस चीज़ को बच्चे अलग स्टोर करते गए। और जो पानी, जो नदी का पानी था वो एक जगह बहता गया। बच्चों ने बहुत बड़े हॉल में इसका बहुत अच्छे से वो दर्शन कराया पेरेंट्स को। और एक पंडित जी हर हर गंगे करके भी दिखाते रहे। ये प्रदर्शन बच्चों में जागरूकता लाता है और यही बच्चे आने वाली पीढ़ी को नया संदेश देंगे और नई शिक्षा की उपयोगिता बताएंगे। एक आखिरी प्रश्न मेरा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा। स्कूलों में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब ऐसे समुदाय के बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि शायद वो अपने घर की रोज़ी-रोटी या स्कूल के विद्यालय की फ़ीस ना दे पाएँ। ऐसे बहुत से बच्चे भी विद्यालय में आते होंगे। इन बच्चों के लिए विद्यालय क्या करता है या कौन-सी उनको सहायता प्रदान करता है? थोड़ा इस विषय में भी बताइए। उसमें एक बात तो है, विद्यालय में इस समय 50-60 बच्चे करीब आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, जिनसे विद्यालय फीस शुल्क नहीं लेता। वो आरटी के माध्यम से बच्चों से फीस नहीं ली जाती। साल भर में एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया जाता और बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक बात। दूसरी बात, विद्यालय में उन बच्चों से कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता कि ये बच्चे फीस वाले हैं और ये बच्चे आरटी के तहत बिना फीस के पढ़ रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है, विद्यालय के प्रबंधक श्री के.एल. अतलखा ने एक नियम बनाया पिछले 3 साल पहले कि जो गर्ल्स हैं समाज में, गर्ल्स के साथ बड़ा शोषण भी कभी होता है समाज में, वो सब जानते हैं। और गर्ल्स के मन में ये ना रहे कि हम लड़कों से पीछे हैं। और उनकी शिक्षा के लिए प्रबंधक महोदय ने ये आदेश दिया कि विद्यालय गर्ल्स चाहे वो प्ले ग्रुप से लेकर इंटर तक किसी भी क्लास में एडमिशन लें, उनकी एडमिशन फीस निःशुल्क होगी, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे नए। और पहले महीने की जो फीस है वो भी 50% ली जाएगी, 50% छोड़ दी जाएगी, ताकि समाज में लड़कियों को, छात्राओं को पढ़ाने की जागरूकता आए और लड़कियां भी बड़े होके अपना कामयाबी करें समाज को। क्योंकि 50% गर्ल्स लेडीज़ हैं, 50% जेंट्स हैं समाज में, तो लड़कियों का, गर्ल्स का भी मनोबल बढ़े। बेटियों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, अब ये है बेटी पढ़ाओ और बेटियों को कुछ संतुष्टि मिले उनकी धनराशि में। ये एक बात और कहना चाहूँगी। आपने पूछा कि गरीब बच्चों के लिए क्या करता है विद्यालय। केस टू केस डिपेंड करता है। एक बच्चा है जिसके पिता की बहुत आय है, एक बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब करता है जिसके पिता, एक बच्चा है जिसके फादर अच्छा बिजनेस करते हैं। उनका कंसेशन करने का तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर देखा जाता है कोई वाकई गरीब है, जैसे बंद्रा का एक लड़का था प्रवीण वर्मा, उसकी मदर एक सिंपल सी धोती पहन के आई और बोली कि इसको मैं पढ़ाऊंगी आप ही के विद्यालय में, लेकिन मैं आपका शुल्क नहीं दे पाऊंगी। हमने कहा कितना रुपए दे पाओगी? उन्होंने कहा 50 रुपए। हमने कहा ठीक है, एडमिशन कराओ। और तुम क्यों हमारे यहाँ पढ़ाना चाहती हो? उसने कहा इसके पिता नहीं है, अगर ये इंटरमीडिएट पास हो जाएगा तो इसके पिता की नौकरी मिल जाएगी। हमने कहा वेल एंड गुड, हम किसी काम में ईश्वर ने हमको ये शिक्षा देने का निमित्त बनाया है तो हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने उस बच्चे की बुक्स भी लेके दी, हमारे स्टाफ ने मिलके उसकी कॉपियों, पेंसिल बॉक्स, रबड़
सबका भी व्यवस्था की और हमने उनका शुल्क माफ कर दिया। तो इस तरह का कोई स्पेशल केस देखते हैं तो करते हैं। और वैसे भी कोरोना में बहुत परेशानियां हुई, कोरोना में भी हमने पेरेंट्स को बहुत सहयोग किया, जितना हो सकता था उनको 50% या जहाँ भी हो सकता था 50% से ज़्यादा भी कंसेशन किया। उसके बाद भी अभी तक कोरोना के बाद लोग उबर नहीं पाए, तो जो कंसेशन मांगते हैं तो हम कंसेशन करके उनकी शिक्षा व्यवस्था में कुछ योगदान करते हैं।